चित्र की सहायता से हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को। इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर आपतित हुई और वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो इस आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये प्रकाश की घटनाएं हो रही है इसे कहेंगे आपतन बिंदु। अब ये समतल दर्पण है और इस पर एक हम लंब खींचते हैं जो आपतन बिंदु पर मिलता है और समतल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस लंब को कहते हैं अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है आई, उसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन के दो नियम, नियम नंबर 1, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जिस प्रकार से देखिए ये आपको जो तल दिख रहा है ये एक ही तल है, ठीक है, ये क्या है, एक ही तल। तो अब परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये है परावर्तन का द्वितीय नियम।